फ्रेंड्स, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, जो कि आपके माइक्रोवेव और रडार इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट से है। जो भी आपके यूपी पॉलिटेक्निक के इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बहुत सारे पॉपुलर क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे का भी हेल्प किया जा सके। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक है कि एक दूसरे की हेल्प की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, What does the beam width of an antenna tells us? फर्स्ट ऑप्शन आपका है सिग्नल स्ट्रेंथ, सेकेंड ऑप्शन है आपका सिग्नल पावर, थर्ड ऑप्शन आपका डायरेक्टिविटी, फोर्थ ऑप्शन आपका डिग्रेडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है कि जो एंटीनाज का बीम विड्थ होता है, ठीक है, वो हम लोग को क्या बताता है, किसके बारे में बताता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। डायरेक्टिविटी के बारे में बताता है। जो भी आपके एंटीनाज के बीम विड्थ होते हैं वो क्या बताते हैं, आपके उस जो एंटीना जो है उसकी डायरेक्टिविटी को बताता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी दिया गया है वो ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है, डायरेक्टिविटी। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार जानदार तरीके से हम लोग समझने वाले हैं सारे क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पावर रेडिएटेड बाय द एंटीना विथ गेन इज कॉल्ड। कहा जा रहा है कि जो भी आपके एंटीनाज हैं वो पावर को रेडिएट करते हैं और गेन के साथ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्रिटिकल पावर, सेकेंड ऑप्शन है आपका ट्रांसवर्स पावर, थर्ड ऑप्शन है आपका इफेक्टिव रेडिएटेड पावर, फोर्थ ऑप्शन आपका ट्रांसमिटेड पावर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है थर्ड, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इफेक्टिव रेडिएटेड पावर बोलते हैं। यदि कोई एंटीना है वो रेडिएट कर रहा है, ठीक है, एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, पावर को रेडिएट कर रहा है विथ गेन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रेडिएटेड पावर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वो आपका बिल्कुल सही है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन ये है। ठीक है, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द रेडिएशन पैटर्न ऑफ एन आइसोट्रोपिक रेडिएटर। जो आपके आइसोट्रोपिक रेडिएटर है उसका रेडिएशन पैटर्न कैसा होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका डाउटनेट, सेकेंड ऑप्शन है आपका स्पेयर, थर्ड ऑप्शन है आपका हेमी स्पेयर, फोर्थ ऑप्शन आपका सर्कुलर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, स्पेयर। जो आपके आइसोट्रोपिक रेडिएटर होते हैं उनका जो रेडिएटर पैटर्न होता है या फिर रेडिएशन जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, आपके स्फेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। आइसोट्रोपिक रेडिएटर क्या होता है कि एक समान रूप से एनर्जी को सभी दिशाओं में, ठीक है, एक समान रूप से एनर्जी को सभी दिशाओं में क्या करता है, रेडिएट करता है, जो आइसोट्रोपिक रेडिएटर होता है। तो यहाँ पे जो आइसोट्रोपिक रेडिएटर है उसका रेडिएशन जो पैटर्न है वो कैसा होता है, स्पेयर होता है। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीनाज प्रोड्यूस ए वर्टिकल रेडिएशन पैटर्न। कहा गया है कि इनमें से कौन सा एंटीना है जो वर्टिकल रेडिएशन पैटर्न को प्रोड्यूस करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है डाइपोल एंटीना, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है यागी एंटीना, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है मार्कोनी एंटीना, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है हर्ट्ज एंटीना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, मार्कोनी एंटीना। तो यहाँ पे जो मार्कोनी एंटीना होता है उसका जो रेडिएशन पैटर्न होता है वो वर्टिकल रेडिएशन पैटर्न को प्रोड्यूस करता है। मार्कोनी एंटीना को हम लोग ग्राउंड एंटीना भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मार्कोनी एंटीना के स्थान पे ग्राउंड एंटीना भी दे सकता है, ग्राउंडेड एंटीना भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि इनमें से कौन सा एंटीना ऐसा है जिसका जो
रेडिएशन पैटर्न होता है, वर्टिकल रेडिएशन पैटर्न होता है या फिर प्रोड्यूस करता है, वो कौन सा एंटीना है? तो यहाँ पे जो मार्कोनी एंटीना है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है इसको हम लोग समझ लेते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ लोडिंग कॉइल? लोडिंग कॉइल का यूज क्या होता है? ठीक है, जो लोडिंग कॉइल होते हैं उनका यूज क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्टिंग रेजोनेंस टू ए डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। सेकेंड ऑप्शन क्या कहा जा रहा है? इंक्रीजिंग द एंटीना गेन। थर्ड ऑप्शन है आपका साइड बैंड सप्रेशन। फोर्थ ऑप्शन आपका इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ द एंटीना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्यों राइट आंसर है? क्योंकि जो आपके लोडिंग कॉइल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके डिजायर फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस होता है उनको करेक्ट करने का काम करते हैं, इसलिए इसमें इसका यूज होता है। ठीक है, जो लोडिंग कॉइल होता है उसका यूज किस लिए होता है? तो जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी के रेजोनेंस होते हैं उनको कनेक्टिंग करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है? व्हाई स्टॉप हैड एडेड टू एंटीनाज। फर्स्ट ऑप्शन आपका टू इंक्रीज कैपेसिटेंस। सेकेंड ऑप्शन आपका इंक्रीजिंग द एंटीना गेन। थर्ड ऑप्शन आपका साइड बैंड सप्रेशन। फोर्थ ऑप्शन आपका इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ द एंटीना। तो यहाँ पे जो आपके टॉप हैड एडेड होते हैं एंटीनाज के, जो आपके टॉप हेडेड एडेड होते हैं, ठीक है, टॉप हेड एडेड होते हैं, उनका क्या काम होता है? तो जो कैपेसिटेंस होता है उसको इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है, इंक्रीज कैपेसिटेंस। जो कैपेसिटेंस होता है उसको क्या करते हैं? आपके इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है इसको हम लोग समझते हैं। इन द पैरासिटिक एरे एंटीना द कंडक्टर दैट आर नॉट कनेक्टेड टू द ट्रांसमिशन लाइन इज कॉल्ड। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो पैरासिटिक एरे एंटीना है वो आपके ऐसे कंडक्टर्स हैं जो आपके ट्रांसमिशन लाइन से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के कंडक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ड्रिवन एलिमेंट, सेकेंड ऑप्शन आपका पैरासिटिक एलिमेंट, थर्ड ऑप्शन आपका एक्स्ट्रा एलिमेंट, फोर्थ ऑप्शन आपका एरे एलिमेंट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, पैरासिटिक एलिमेंट। क्योंकि जो आपके कंडक्टर्स होते हैं, जो पैरासिटिक एरे एंटीनाज होता है उसमें जो कंडक्टर्स होते हैं जो ट्रांसमिशन लाइन से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते हैं, उन्हीं एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासिटिक एलिमेंट बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है? इन ए पैरासिटिक एरे द एलिमेंट्स आर सॉर्टेड इफ दे आर कनेक्टेड टू ए कंडक्टिंग बीम। कहा जा रहा है कि अगर हम लोग बात करें पैरासिटिक एरे के बारे में, उसके एलिमेंट्स के बारे में, तो उसके एलिमेंट को सॉर्टेड कर दिया जाए, सॉर्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो क्या होगा कि वे जो कंडक्टिंग बीम है उससे कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, जो कंडक्टिंग बीम है उससे कनेक्ट रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है ट्रू। इसके बाद ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका दिया गया है क्या? फॉल्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट बोला गया है वो बिल्कुल गलत बोला गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द टाइप ऑफ ड्रिवन एरे एंटीना। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा एंटीना है जो आपके ड्रिवन एरे एंटीना का टाइप नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है रेक्टिलिनियर एंटीना, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है ब्रॉड साइड एंटीना, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है एंड फायर एंटीना, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है लॉन्ग पीरियोडिक एंटीना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, रेक्टिलिनियर जो एंटीनाज होता है वो आपके ड्रिवन एरे एलिमेंट, जो आपके ड्रिवन एरे जो एंटीनाज होते हैं उसके टाइप नहीं है। बाकी जो ये तीनों हैं
ये आपके क्या हैं, ड्रिवन एरे एंटीनाज के टाइप हैं। जैसे आपका ब्रॉड साइड हो गया, आपके इंड फायर हो गया, आपका लॉन्ग पीरियोडिक हो गया, ये तीनों क्या है आपके टाइप हैं किसके, ड्रिवन एरे एंटीनाज के। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया है रेक्टिलिनियर जो एंटीना है वो आपका क्या है, इसका टाइप नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, ए इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट ए गाइडेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑन ए ट्रांसमिशन लाइन इनटू ए प्लेन वेव प्रोपगेटिंग इन फ्री स्पेस। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है ट्रांसमिटिंग एंटीना, सेकंड ऑप्शन आपका दिया गया है रिसीविंग एंटीना, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है रेडार, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है मिक्सर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं फ्री स्पेस में, ठीक है, एक मान लेते हैं एक कोई ऐसा डिवाइस है जो आपके कन्वर्ट करता है, ठीक है, जो आपके गाइडेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसको क्या यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा, एक प्लेन वेव प्रोपगेशन में इसको कन्वर्ट कर देगा फ्री स्पेस में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ट्रांसमिटिंग एंटीना बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन के लिए जो ए है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ट्रांसमिटिंग एंटीना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, एंटीनाज आर बाई डायरेक्शनल डिवाइस। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि एंटीनाज आर बाई डायरेक्शनल डिवाइस। एंटीना जो होता है वो क्या होता है आपका बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है। तो लगभग जो मैक्सिमम एंटीनाज होते हैं वो बाई डायरेक्शनल होते हैं, लेकिन यूनिडायरेक्शनल भी होते हैं। लेकिन अगर हम लोग पूछ लेता है, अगर जनरली पूछ लेता है कि एंटीना बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है तो आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पे बिल्कुल होता है। लेकिन कई सारे एंटीना ऐसे हैं जो आपके बाई डायरेक्शनल नहीं होते हैं। जैसे आपका जो घर में डीटीएच यूज होता है उसका जो रिफ्लेक्टर होता है तो वहाँ पे देखेंगे वो आपका बाई डायरेक्शनल नहीं होता है, वो सिर्फ यूनि डायरेक्शनल होता है। और आपका जो रेडियो, पहले का जो रेडियो आता था उसमें जो एंटीनाज लगे होते हैं वो भी आपके क्या होते थे, वो यूनि डायरेक्शनल होते थे, बाई डायरेक्शनल नहीं होते थे। लेकिन इससे ऐसे जैसे आपका रेडार सिस्टम हुआ उसमें आपके बाई डायरेक्शनल जो एंटीनाज है उसका यूज होता है, उसमें जो एंटीनाज यूज होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। तो कई सारे जगह आपके बाई डायरेक्शनल एंटीनाज भी यूज होते हैं और कई सारे जगह आपके यूनि डायरेक्शनल एंटीनाज भी यूज होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर जनरली पूछ लेता है कि एंटीनाज जो होता है बाई डायरेक्शनल डिवाइस है तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ट्रू ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा रहा है, डाईपोल एंटीनाज आर एग्जाम्पल फॉर। कहा गया है कि जो डाईपोल एंटीना है, ठीक है, जो डाईपोल एंटीना है वो आपका एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है वायर एंटीना, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है पर्चर एंटीना, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है एरे एंटीना और फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है नन ऑफ मेंशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्योंकि जो आपका डाईपोल एंटीना होता है वो आपका एक टाइप एग्जाम्पल होता है वायर एंटीना का, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। जो डाईपोल एंटीना आपका होता है और किसका एग्जाम्पल है, तो वायर एंटीना का एग्जाम्पल है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन उसमें क्या पूछा जा रहा है, बीम विड्थ एंड डायरेक्टिविटी आर बोथ मेजर ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द एंटीना। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जो एंटीना का होता है उसका जो फॉक्सिंग एबिलिटी होता है वो मेजर करने के लिए होता है बीम विड्थ और डायरेक्टिविटी को, ठीक है। बीम विड्थ, उसके बाद डायरेक्टिविटी को मेजर करने के लिए जो एंटीना हम लोग यूज करते हैं उसका फॉक्सिंग एबिलिटी होता है कि मेन फोकस इन्हीं दोनों पे होता है मेजर करने के लिए, जो एंटीना का फॉक्सिंग एबिलिटी होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट दिया गया है वो आपका ट्रू दिया गया है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका फॉल्स दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ट्रू आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। क्योंकि जो स्टेटमेंट बोला गया है आपका बिल्कुल राइट बोला गया है, बिल्कुल सही बोला गया है कि जो एंटीनाज के फॉक्सिंग एबिलिटीज होता है उसको, उसमें जो मेजरमेंट करते हैं, जो मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो ज़्यादातर हम लोग बीम विड्थ और डायरेक्टिविटी को मेजर करने के लिए, इन्हीं दोनों को मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है इसको हम लोग समझते हैं, फिर इसके आंसर्स को देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ए, यहाँ पे फिल करना है, क्या होगा। ए इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट ए गाइडेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑन ए ट्रांसमिशन लाइन इनटू ए प्लेन वेव प्रोपेगेटिंग इन फ्री स्पेस। फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना, सेकंड ऑप्शन आपका रिसीविंग एंटीना, थर्ड ऑप्शन आपका रेडार, फोर्थ ऑप्शन आपका मिक्सर। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने इसी वीडियो में आपको बताया है, ठीक है, कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इसी लेक्चर में मैंने इसका आंसर भी बताया है, इस क्वेश्चन को भी बताया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि पता चल सके कि आप लोगों ने जो पढ़ा है वो ध्यान से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन सिस्टम यूज लो गेन एंटीनास फॉर कम्युनिकेशन। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि जो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसमें लो गेन एंटीनास का यूज होता है। तो बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, कि क्योंकि जो आपके पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसमें हाई गेन के एंटीनास का यूज किया जाता है, ठीक है। इसलिए जो स्टेटमेंट आपका बोला गया है बिल्कुल गलत बोला गया है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है, फॉल्स। क्योंकि स्टेटमेंट जो दिया गया है, जो कहा जा रहा है कि पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन जो सिस्टम होता है उसमें जो एंटीनाज का यूज होता है वो लो गेन एंटीनाज होते हैं, तो बिल्कुल गलत है। हाई गेन एंटीनाज का पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है आपका फॉल्स ऑप्शन होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है इसको हम लोग समझते हैं। लिंक मार्जिन दैट इज यूज्ड टू अकाउंट फॉर फैडिंग इफेक्ट इज कॉल्ड फैड मार्जिन। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू ऑप्शन, सेकंड है आपका फॉल्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ट्रू ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्योंकि जो आपके लिंक मार्जिन होता है उसका यूज करते हैं फाइडिंग इफेक्ट में, अकाउंट्स में इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैड मार्जिन बोलते हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जो आपका स्टेटमेंट बोला जा रहा है वो का बिल्कुल सही बोला जा रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ट्रू है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेडियो रिसीवर इज हाई गेन। कहा जा रहा है कि जो ये आपका रेडियो रिसीवर है आपका, ठीक है, जो रेडियो रिसीवर है आपका उसका मेन जो रिक्वायरमेंट होता है, वन ऑफ द मोस्ट जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट होता है, आवश्यकता होता है, वो हाई गेन का होता है। तो ऑप्शन में फर्स्ट आपका दिया गया है ट्रू, ऑप्शन में सेकंड आपका फॉल्स। तो ऑप्शन जो फर्स्ट हो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ट्रू ऑप्शन, क्योंकि जो आपका स्टेटमेंट बोला जा रहा है वो आपका बिल्कुल सही बोला जा रहा है। बिल्कुल स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आपके वन ऑफ द मोस्ट रिक्वायरमेंट होता है रेडियो रिसीवर के लिए वो हाई गेन होता है, ठीक है। कोई भी हम लोग अगर हम रेडियो रिसीवर का यूज़ कर रहे हैं तो उसका हम लोग चाहते हैं कि जो इसका गेन हो वो मैक्सिमम हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। तो इसमें इसलिए इसका स्टेटमेंट जो है वो आपका बिल्कुल सही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ट्रू ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा जा रहा है, ए रेडियो रिसीवर ऑपरेटिंग एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज मस्ट हैव वेरी हाई सेलेक्टिविटी। कहा जा रहा है कि ऐसे एंटीनाज, ठीक है, ऐसे एंटीनाज जो आपके माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करती हैं, ऐसे रेडियो रिसीवर जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करती हैं उनका जो सेलेक्टिविटी होता है वो वेरी हाई होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है ट्रू, सेकंड ऑप्शन आपका दिया गया है फॉल्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, ट्रू ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्योंकि जो आपके रेडियो रिसीवर होते हैं, ठीक है, आपके जो रेडियो रिसीवर होते हैं अगर वो वर्क कर रहे हैं माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में तो इसका जो सेलेक्टिविटी होता है वो क्या होता है, वेरी हाई होता है, मैक्सिमम होता है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा रहा है, द नॉइस पावर विल डिटरमाइन द मैक्सिमम डिटेक्टेबल सिग्नल लेवल फॉर ए रिसीवर। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू, सेकंड ऑप्शन आपका फॉल्स। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जो आपका नॉइज पावर है
वो डिटरमाइन करेगा मैक्सिमम डिटेक्टेबल सिग्नल को, सिग्नल लेवल को फॉर ए रिसीवर। एक रिसीवर के लिए जो आपका नॉइज पावर होगा वो डिटरमाइन करता है मैक्सिमम डिटेक्टेबल सिग्नल लेवल को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, जो स्टेटमेंट बोला जा रहा है वो आपका बिल्कुल गलत बोला जा रहा है, इसलिए ऑप्शन आपका बी आपका बिल्कुल सही है, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि जो स्टेटमेंट आपका बोला जा रहा है बिल्कुल ही गलत बोला जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, द अमाउंट ऑफ पावर बाय विच द रिसीव्ड पावर मस्ट बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड लेवल रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए मिनिमम क्वालिटी ऑफ सर्विस इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि जो आपकी जो पावर है, ठीक है, जो पावर जिस अमाउंट में रेडिएट हो रहा है या फिर रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है, जो पावर आपके रिसीव्ड हो रहे हैं, जिस अमाउंट में रिसीव हो रहे हैं, अगर वो थ्रेशोल्ड लेवल से क्या है, ग्रेटर है, ज़्यादा है, तो आपके जो मिनिमम क्वालिटी सर्विस है, जो मिनिमम क्वालिटी ऑफ सर्विस है, उसको मेंटेन करने का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसको हम लोग किस में क्या बोलते हैं इसमें, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका लाइन लॉस बोलते हैं, सेकंड ऑप्शन आपका लिंक बजट बोलते हैं, थर्ड ऑप्शन आपका लिंक मार्जिन बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिंक मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, लिंक मार्जिन आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, तो यही था आपका माइक्रोवेव रडार इंजीनियरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस जो आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था सर माइक्रोवेव और रडार पे वीडियो बनाइए, जो आपके माइक्रो कंट्रोलर है और एम्बेडेड सिस्टम है उस पर वीडियो बनाइए। ठीक है, और कई लोगों का कमेंट आ रहा है कंप्यूटर नेटवर्क पे, उसके बाद कंट्रोल सिस्टम पे। तो कोशिश कर रहे हैं सभी टॉपिक को आपको कवर करने के लिए, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम डेट है वो भी आपका बढ़ गया है, पोस्टपोन्ड हो गया है आपका एग्ज़ाम, इसलिए अभी भी कोशिश किया जा रहा है कि आपके पीडीएफ बना के सारे आपके टॉपिक को कवर किया जाए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके लिए है कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ पर आपके सभी प्रकार के जो आपके सब्जेक्ट हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए सभी प्रकार के एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन वहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और जो बेटी यूपी के लिए इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं उसको भी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन किए जा रहे हैं। ठीक है, जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।